दोस्तों राम राम, मैं युवराज पटेल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी बिल ला रहे हैं देशवासियों को अच्छा नहीं लग रहा है। जिसके हित में लाते हैं वही विरोध करने लग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? मोदी जी तो देश के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, देश के अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले नोटबंदी किया कि अर्थशास्त्री को पसंद आएगा, लेकिन अर्थशास्त्री को पसंद नहीं आया। अब इसमें मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी तो देश के हित के लिए काम कर रहे थे। मोदी जी ये सोच के नोटबंदी किए कि ब्लैक मनी वापस आ जाएगा, देश का अर्थव्यवस्था सुधर जाएगा, लेकिन अर्थशास्त्री को पसंद ही नहीं आया। तो मोदी जी क्या करें? फिर मोदी जी लाए CAA NRC, तो देशवासियों को फिर अच्छा नहीं लगा, खास करके मुसलमान भाइयों को पसंद नहीं आया। अब वो आंदोलन करने लग गए। तो इसमें मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी का क्या गलती? फिर लाए किसान के बारे में किसान कृषि बिल। किसान के बारे में उन्होंने सोचा, किसान के बारे में उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। किसान को अच्छे से संबोधित करते हैं मन की बात में। उसके बाद किसान कृषि बिल लाए और किसान को अच्छा ही नहीं लगा। अब जिसके लिए जो ये बिल लाते हैं उन्हीं को पसंद नहीं आता है। किसान भी आंदोलन करने लग गए, लंबा आंदोलन चलाए, ट्रैक्टर से आंदोलन किए, दिल्ली रवाना हुए। बाद में मोदी जी को वापस लेना पड़ गया किसान कृषि बिल। अब इसमें मोदी जी क्या करें? मोदी जी तो हित के लिए लाते हैं, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आता है। क्या करेंगे मोदी जी? उसके बाद इन्होंने मेक इन इंडिया बनाने का योजना लाया, मोनेटाइजेशन का नाम दिया गया। सभी विभागों को कंपनी को सौंप दिया गया। रेल हो, हवाई अड्डा हो, हवाई जहाज हो, बैंक हो, सभी को प्राइवेट कंपनी के हाथ में सौंप दिया गया। लेकिन ये भी लोगों को पसंद नहीं आया। इसमें भी मोदी जी पे उंगली उठाना शुरू कर दिया। इसमें मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी तो कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी काम ही नहीं करता है, प्राइवेटीकरण हो जाएगा तो प्राइवेट आदमी देह पर चढ़ के काम ले लेगा। इसमें मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी तो अच्छे के लिए सोच रहे हैं, भलाई के लिए सोच रहे हैं, लेकिन देश को अच्छा ही नहीं लग रहा है, पसंद ही नहीं आ रहा है। मोदी जी क्या करेंगे? तो बैंक को प्राइवेटीकरण कर दिया गया। अब बैंक कर्मी आंदोलन करने लग गए, खाताधारी आंदोलन करने लग गए। खाताधारी बोलने लगे कि खाता अपडेट करवाने का पैसा काट लिया जाता है, चेक देने का पैसा काट लिया जाता है, ATM का पैसा काट लिया जाता है, मैसेज भेजने का पैसा काट लिया जाता है। तो भाई देश चलाना है, देश चलाने के लिए आपको योगदान देना पड़ेगा। इसमें मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी देश की अच्छाई के लिए करते हैं और मोदी जी को विदेश यात्रा भी करना होता है। विदेश यात्रा में खर्चा आता है भाई, समझा करो। मोदी जी कैसे समझाएं आप लोगों को? इतना समझाने के लिए इतना कुछ तो कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं। होर्डिंग लगवाते हैं बड़का बड़का, पोस्टर लगवाते हैं बड़का बड़का, यहाँ तक कि कोरोना सुई भोके उस पर भी अपना फोटो लगाए, लेकिन आप लोग समझ में नहीं करते हैं। अब जब कोरोना का सुई फ्री में दिए, इस पर भी देशवासियों को आपत्ति है। देशवासी उन्हीं पे आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कोरोना ले आए मोदी जी। अब बताइए कोनो बात है? अब मोदी जी कोरोना लेके आए हैं, लेकिन देशवासी क्या कहता है कि देश में जितना भी यातायात था सब बंद कर दिए। रेल बंद कर दिए, बस बंद कर दिए, टेम्पो बंद कर दिए, टमटम बंद कर दिए, लेकिन विदेश यात्रा करने के लिए विदेशी फ्लाइट बंद नहीं किए और विदेश से भर भर के लोग बुला लिए। उसके बाद भी जिस समय आपको लॉकडाउन करना चाहिए था उस समय आप नमस्ते ट्रम्प करने लग गए, जिससे कि यहाँ पे और विस्फोट हो गया कोरोना। और ये सब कह रहा है देश के लोग। देश के लोग मोदी जी पे ना जाने कितना आरोप जल रहा है, आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप करते जा रहा है। मोदी जी क्या करें बेचारे? वो भी तो इंसान है, वो भी तो आदमी है। मन की बात करते हैं, अब मन की बात में भी लोग डिसलाइक ठोकना शुरू कर दिया। अब डिसलाइक इतना ठोका ससुरा, इतना ठोका ससुरा कि मोदी जी आप डिसलाइक को हाइड करवा दिए यूट्यूब से। तुम ठोकते रहो डिसलाइक ससुरा, होबे नहीं करेगा डिसलाइक। तो मोदी जी तो करते आ रहे हैं, मोदी जी तो देश के लिए कई काम करते आ रहे हैं, लेकिन देशवासियों को समझ में आए तब ना। मोदी जी गए विदेश, और विदेश जब गए तो मोदी जी देखे कि सेना को 10 साल में रिटायर कर दिया जाता है। तो मोदी जी तो 2 कदम आगे सोचते हैं, ये पीछे कैसे सोचेंगे? मोदी जी बोले अच्छा ससुरा तुम 10 साल के बाद रिटायर करते हो ना, हम साले को 4 साल में रिटायर कर देंगे। मेरा देश का सेना हमेशा जवान रहेगा, हमेशा युवा रहेगा। 4 साल में ही रिटायर करने का योजना लाए, अग्निपथ योजना युवाओं के लिए।
बोले 4 साल में हम इतना रोजगार देंगे, इतना रोजगार देंगे, रोजगार ही रोजगार होगा। हर 4 साल में सेना का भर्ती होगा और हमारे देश की सेना हमेशा जवान रहेगा, युवा रहेगा। इसको लेकर हमेशा वो काम करते आ रहे हैं, लेकिन देश के युवा को समझ ही नहीं आ रहा। अब क्या करें मोदी जी, जिसके लिए योजना लाते हैं उसी को समझ में नहीं आता है। नोटबंदी किए तो अर्थशास्त्रियों को समझ में नहीं आया, सीए एनआरसी लाए, मुसलमान भाइयों को समझ में नहीं आया, किसान कृषि बिल लाए, किसान को समझ में नहीं आया, अग्निपथ योजना लाए युवाओं के लिए, युवाओं को समझ में नहीं आया। इसमें मोदी जी का क्या गलती है, आप बताइए। और जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि मोदी जी की इसमें क्या गलती है। और हमारे वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा भी दबा दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर दीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर ले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। मोदी जी के ऐसा ही कुछ गाथा लेके हम आते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। जय श्री राम।